हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन और आपने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नाम सुना होगा, जो कि भारत में एकमात्र सरकारी स्वामित्व वाली कॉपर प्रोडक्शन कंपनी है। इसे 1967 में स्टेब्लिश किया गया था। कोलकाता में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है। और रिसेंटली इस कंपनी पर सीएजी की तरफ से बहुत सारे खुलासे किए गए, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम सीएजी की बात करते हैं, जिसे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कितना पैसा कहां खर्च किया गया उसका ऑडिट करती है। आपने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का नाम सुना होगा, कोयला घोटाले का नाम सुना होगा, चारा घोटाले का नाम सुना होगा। इन सभी को सीएजी ने ही उजागर किया था। और संविधान का आर्टिकल 148 सीएजी की नियुक्ति और सेवा शर्तों से संबंधित है। वहीं आर्टिकल 149 को अगर आप देखोगे तो इसमें सीएजी की ड्यूटी बताई गई है। खैर, सीएजी की तरफ से जो ये रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की एक्सप्लोरेशन, माइनिंग कैपेसिटी और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में जो खामियां हैं उसको उजागर किया गया है। क्योंकि इन चीजों से भारत में जो कॉपर प्रोडक्शन है उस पर काफी असर पड़ा है नकारात्मक तरीके से। सीएजी की तरफ से ये बोला गया है कि पिछले 30 सालों में इस कंपनी ने कोई भी ग्रीनफील्ड अन्वेषण यानी ग्रीनफील्ड एक्सप्लोरेशन का काम नहीं किया है, जबकि एक तरह की नोटिफाइड एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। यहाँ पर नोटिफाइड एक्सप्लोरेशन एजेंसी का मतलब ये होता है कि ये जो काम है ग्रीनफील्ड एक्सप्लोरेशन का, वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी को ही दिया गया था। लेकिन वो 30 सालों से बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। और यहाँ पर ग्रीनफील्ड एक्सप्लोरेशन का मतलब ये होता है कि जब हम नए खनिज भंडार की खोज करते हैं जिन्हें पहले खनन के लिए कभी नहीं खोजा गया हो, यानी सर्च ऑफ न्यू मिनरल डिपॉजिट्स इन एरिया दैट हैव नॉट बीन प्रीवियसली एक्सप्लोर्ड। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम नए रिसोर्सेज की खोज करें ताकि इंडिया में मिनरल की सप्लाई बनी रहे। मतलब ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। आप देखिए कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है, जिसे ग्रीनफील्ड एक्सप्लोरेशन का काम दिया गया है और पिछले 30 सालों से वो कुछ भी नहीं कर रही है। रिपोर्ट आगे ये बोलती है कि 2010 से इस कंपनी ने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए केवल 8 एप्लीकेशन किए हैं, जिन्हें अभी तक अप्रूव नहीं किया गया। देखिए, कंपनी की खामियां ऐसे टाइम में उजागर हो रही है जब भारत अपने इंपोर्ट पर, अपनी आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है, ताकि डोमेस्टिक लेवल पर हम कॉपर का प्रोडक्शन ठीक तरह से कर पाए। लेकिन अगर ये चीजें सामने आ रही है तो गवर्नमेंट को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। देखिए, कॉपर की हम बात करें तो कॉपर किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस में इसका यूज करते हैं। आपने अपने यहाँ इलेक्ट्रिक वायरिंग देखी होगी, उसमें भी कॉपर का यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल मशीनरी में इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोटर, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, इन सभी में। हथियार बनाने में भी इसका काफी यूज होता है। एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड मिलिट्री व्हीकल, इनमें भी काफी कॉपर का यूज किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कॉपर इंडिया के लिए कितना मायने रखता है। इस रिपोर्ट में ना आगे जो बात की गई उसे आप ध्यान से सुनिए कि मध्य प्रदेश के मलाज खंड में, देखिए मध्य प्रदेश का मलाज खंड कॉपर प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंडर आती है और ये भारत की सबसे बड़ी मेटल माइंस एंड एशिया की सबसे बड़ी ओपन माइन है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब केग ने ये बात बताई है कि मध्य प्रदेश के मलाज खंड में माइनिंग डेवलपमेंट के लिए 1150 करोड़ रुपए का एक ठेका एक ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार को दे दिया। क्या? 1150 करोड़ का ठेका एक ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार को दे दिया। किसके लिए? माइन डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठते हैं कि ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार को ठेके देने की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या हमें कोई और ठेकेदार नहीं मिला? क्या ये करप्शन की ओर इशारा करता है? क्योंकि इस रिपोर्ट में आगे यही बात बोली गई है कि 1750 करोड़ रुपए का ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया, उसमें से 600 करोड़ रुपए खर्च हो गए और जो प्रोजेक्ट है सिर्फ आधा ही पूरा हुआ, आधा बचा है। लेकिन इस आधे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता अलग से है। मतलब पहले जो ठेका है वो 1100 करोड़ रुपए में पूरा हो रहा था, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट की लागत 1700 करोड़ रुपए है। आप मानकर चलिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कॉस्ट कितनी बढ़ गई। हमें यहाँ 2 इशू सीधे सीधे देखने को मिल रहे हैं। पहला तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दे दिया और दूसरा प्रोजेक्ट की लागत बढ़ गई। केग ने आगे ये बोला है कि पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में देरी के चलते झारखंड की जो सुरदा खदान है उनमें खनन कामों को बार बार रोका जा रहा है, जिसके चलते भारत को 1 मिलियन टन से ज्यादा कॉपर का नुकसान हुआ। इसके अलावा राजस्थान के खेतड़ी खदान में कॉपर की क्वालिटी में सुधार नहीं करने के चलते उसको कम पैसे में बेचना पड़ा, जिसके चलते 136 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ। इसी के साथ कंपनी के पास बड़े लोट के लिए विपणन नीति नहीं है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है और इसके चलते नुकसान ये हो रहा है कि टाइम से कुछ नहीं हो पाता, परियोजनाएं अटकी हुई है, टारगेट अचीव नहीं हो रहे, पैसे बेफालतू में खर्च ज्यादा हो जाते हैं।
केट की रिपोर्ट के निष्कर्ष अगर आप देखेंगे तो इससे सीधे सीधे पता ये चलता है कि इंडिया के माइनिंग सेक्टर में प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो बेफालतू में बढ़ती जा रही है। गलत ठेकेदारों को ठेका दिया जा रहा है, कॉपर की क्वालिटी ज़्यादा ठीक नहीं हो रही है, कॉपर प्रोडक्शन जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इनको कम पैसे में बेचना पड़ रहा है जिससे भारत को काफ़ी लॉस हो रहा है। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।